कोटा में 12 रोड पर CFCL फैक्ट्री में अचानक से गैस रिसाव से पास में मौजूद स्कूल में हड़कंप मच गया। गैस रिसाव से कई स्कूल छात्राएं बेहोश हो गई। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत छात्राओं के परिजनों को सूचना दी। स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने बेहोश 12 छात्राओं को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से 6 छात्राओं को कोटा के JK लॉन अस्पताल रेफर कर दिया गया। JK लॉन अस्पताल में कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, विधायक संदीप शर्मा, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संगीता सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी। इस मौके पर कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कहा कि ये पता नहीं चल पाया कि फैक्ट्री से निकला अमोनिया गैस रिसाव था या फिर कुछ और। मामले में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। साथ ही CFCL प्रबंधन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी इंटरनल रिपोर्ट तैयार करके भेजे। तो वहाँ पे सभी बच्चों को चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराई गई। कुछ बच्चों को वहाँ से यहाँ रेफ़र किया गया था। सभी की हालत स्टेबल है और सभी जैसा डॉक्टर्स ने बताया आउट ऑफ डेंजर है। और वहाँ पे जो घटना हुई है उसकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मौके पे बुलाया है और उसकी विस्तृत जांच कर रहा है। ने सभी को अलर्ट मोड पे कर दिया। JK लॉन अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सब अलर्ट मोड पे थे। 5 बच्चे, अभी तक 6 बच्चे, छठा बच्चा भी आया है। 6 बच्चे यहाँ पे आए हैं, सब स्टेबल हैं, सबका ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% है। थोड़ा सा चिंता में है, बिल्कुल कॉन्शियस हैं, ओरिएंटेड हैं, सब बात कर रहे हैं। उसके साथ ही हमने जैसे ही प्रशासन से हमें सूचना मिली तो एक एडवांस एम्बुलेंस ALS हमने 6 डॉक्टरों के साथ, 2 नर्सिंग कर्मियों के साथ उसी टाइम रवाना कर दी। चिकित्सकों से बात हुई है, उनका कहना है कि बच्चे स्टेबल हैं और प्रेजेंट में उनकी जीवन को कोई खतरा नहीं है और नॉर्मल है। लेकिन यदि थोड़े 24 घंटे तक उनका ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, ऑब्जर्वेशन के बाद उसमें अमोनिया से कितना लंग्स को जो है हार्म हुआ है। काफ़ी जी घबरा रहा था, किसी को चक्कर आ रहे थे, सांस नहीं आ रहा था। बच्चों को बताया, कुछ बच्चों को हमने तुरंत कोटा के लिए रेफ़र कराया और कुछ बच्चों को यहाँ पर आराम भी आया है। अभी ये जिस तरह से पता चला है कि कई गैस की रिसाव से इस तरह का हुआ है या इस तरह से कोई गैस है या कोई अमोनिया गैस है या कोई कौन सी गैस है जिसकी वजह से इन बच्चों को ये सारा चक्कर आके स्कूलों के अंदर ये इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। और इसी बीच देखिए, गड़ेपान स्थित फर्टिलाइजर कंपनी यानी कि CFCL ने अपना बयान भी जारी कर दिया और कहा कि फैक्ट्री संचालन उच्चतम सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के मुताबिक है। इसके अलावा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कोटा कलेक्टर SP CMHO के निरीक्षण में सामान्य पाई गई है प्लांट की स्थिति। कुछ विद्यार्थियों के असहज महसूस करने पर डिस्पेंसरी में लाकर इलाज करवाया गया। इधर प्रशासन भी गैस लीक प्रकरण की प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जांच करा रहा है। और देखिए, अस्पताल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई उन्हें तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि कुछ प्रशासनिक चेहरे भी वहां पर पहुंचे। CFCL में गैस लीकेज मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान भी सामने आया और कहा कि कोटा के गड़ेपान स्थित फैक्ट्री CFCL में गैस लीकेज से कुल 16 विद्यार्थी बेहोश हुए। 5 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और अन्य 5 को गड़ेपान डिस्पेंसरी में भर्ती कराया गया। 6 अन्य बेहोश विद्यार्थियों की देखभाल के लिए JK लॉन अस्पताल कोटा में भेजा गया है। कोटा में लगाए चिकित्सक पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। कंपनी की मिली लापरवाही तो करेंगे कठोर कार्रवाई, कहा गया। और आगे कहा कि पूरे मामले पर जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने गड़ेपान स्कूल के विद्यार्थियों की अभिभावकों से बात करने की भी बात कही। मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भंवर, क्या कुछ अपडेट अभी पूरे मामले पर? देखिए, फिलहाल अपडेट यही है कि किसी भी स्टूडेंट की जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है और कई स्टूडेंट्स को प्राथमिक उपचार के बाद गड़ेपान से ही छुट्टी दे दी गई है। ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स को कोटा के JK लॉन अस्पताल में अभी भी भर्ती रखा गया है, जहां उनका उपचार लगातार जारी है। इस पूरे मामले में गैस लीकेज जैसा कोई मामला है या नहीं है और तबियत क्यों इस तरह से स्कूल के स्टूडेंट्स की खराब हुई है, ये जांचने के लिए कोटा जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जांच करने के लिए कहा है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से भी इस पूरे मामले में बयान जारी किया गया है।
CFCL की तरफ से कहा गया है कि उसका जो प्लांट है वो उच्चतम सुरक्षा और पर्यावरण मानकों पर संचालित होता है। कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटिक इस तरह के मॉनिटरिंग सिस्टम है और फिर भी अगर कोई गैस लीकेज जैसी बात है तो कंपनी पूरे मामले की जांच करा के और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और पूरी अपनी जो कॉर्पोरेट जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करेगी। लेकिन थोड़ी देर पहले ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पूरे मामले में आयुषी बयान आया है और दिलावर के हवाले से लिखा गया है साफ तौर पे कि वहां पर गैस लीकेज हुई है और उन्होंने बताया कि 16 स्कूल स्टूडेंट्स हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गड़ेपान के जो बेहोश हुए हैं। आंकड़े भी शिक्षा मंत्री ने जारी किए हैं जिनमें से उन्होंने 5 विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार के बाद ही छुट्टी मिलने की बात लिखी है, 5 को CFCL डिस्पेंसरी में अभी भर्ती होने की बात कही है और 6 का कोटा में इलाज होने की बात कही है। मदन दिलावर ने बताया है कि उन्होंने शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है जो कि इलाज किस तरह से स्टूडेंट्स को मिल रहा है इसकी वो देखभाल करेंगे और साथ में जिला शिक्षा अधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए भी कहा है। तो इस पूरे प्रकरण में फिलहाल बड़ी खबर यही है कि प्रशासन ने अभी भी इस पूरे मामले में गैस लीकेज की पुष्टि नहीं की है। कंपनी का भी बयान आ चुका है, लेकिन शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो ये दिखाता है कि गैस लीकेज से ही सारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो बेहोश हुए हैं। लेकिन सुखद और संतोषजनक इनपुट ये है इस पूरी खबर के बाद कि किसी भी विद्यार्थी की जान को किसी तरह का खतरा नहीं है और समय पर उपचार मिलने के बाद सभी विद्यार्थी या तो छुट्टी पा चुके हैं अस्पताल से या फिर ऑब्जर्वेशन के बाद कल सभी विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी जाएगी। बिल्कुल भंवर, पूरे मामले पर नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।